चैप्टर कर रहे हैं पोलिनोमियल, 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है। इसी पे बेस्ड आगे चौथा चैप्टर भी है 10वीं क्लास में। तो सही चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, समझ में आने वाला है। समझ में आ गया तो कोई सा क्वेश्चन कर दोगे, जो समझ में नहीं आया तो NCERT रटी रहेगी फिर। तो देख लेते हैं, बढ़िया चैप्टर है। अब इसमें ना सबसे पहले चैप्टर पे, मेन चैप्टर पे आने से पहले एक एक नंबर वाली बातें कर लेते हैं, छोटी मोटी, जो 9वीं में आई थी। जैसे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ये पोलिनोमियल क्या होता है, लिखते कैसे हैं, डिग्री क्या होती है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मोनोमियल का मतलब एक टर्म, मोनो का मतलब एक टर्म वाली एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे कि ए, एक टर्म लिख दी ए, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 1, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर मान लो मैं लिख दूँ 3, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, एक ही टर्म है। अगर मान लो मैं लिख दूँ 1 + 1, अब 2 हो गई, नहीं अभी भी एक ही टर्म है, ये ऐड हो जाते हैं तो 2, एक ही टर्म है, मोनोमियल। अब मान लो मैं लिख दूँ A + B, अब इसमें 2 टर्म है, इसको एक ही बना दोगे क्या ऐड करके, नहीं बना सकते ना, तो इसमें 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर मान लो मैं लिख दूँ A - 1, अब अभी भी बाइनोमियल है। अगर मान लो मैं लिख दूँ 3 - 1, अब तो 2 बन जाएगा, तो अब बाइनोमियल नहीं है, अब मोनोमियल है ये। अगर मान लो मैं लिख दूँ 3 + Z, तो ये बाइनोमियल है। अच्छा, अगर मान लो मैं लिख दूँ 3 × Z, ये बाइनोमियल है क्या, ये मोनोमियल है, 3Z, एक ही टर्म है इसमें। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, A + B + C, 3 टर्म लिख दी, A + B² + C, A + A² + 1, 3 टर्म लिख दी। अब मोनोमियल से ऊपर जितने भी हैं, एक से ऊपर जितने भी टर्म वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। यानी कि एक से ज़्यादा टर्म वाले, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म वालों को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पे बेस्ड ये चैप्टर है, उसी की बात करेंगे। अब पोलिनोमियल लिखते कैसे हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो लिखते ऐसे हैं भाई, P(x) = x² + 2, ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, P(x) यानी कि पोलिनोमियल लिख रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ x, हमारा वेरिएबल, हमारा यहाँ पे लेटर x रहेगा, ये हम इसको बता रहे हैं भाई, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं हम। तो आगे जो भी पोलिनोमियल तुम्हें दिखेगा उसमें x पाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, x² + 2x + 1। पहले तो बताओ ये को कितनी टर्म वाला पोलिनोमियल है, ये 3 टर्म वाला पोलिनोमियल, 1, 2 और 3। वेरिएबल क्या है इसमें, यानी कि लेटर क्या है, यानी कि जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता वो क्या है, x। 1 की वैल्यू भी नहीं पता क्या, 1 तो पता ही है, ये तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तुम्हें पता है। तो वेरिएबल मतलब जो लेटर तुमने यहाँ पे डाला है। तो पोलिनोमियल लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x = x² + 2x + 1। अगर मान लो मैं लिख दूँ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ a, तो a² + 2a + 1। पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ u, u² + 2u + 1, यानी कि पोलिनोमियल में लेटर क्या आने वाला है, पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या आने वाला है, वो ये डिपिक्ट कर रहा है, और आगे वो लेटर फिर डाल दो उस पोलिनोमियल में। अब बोला था डिग्री, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। अब आगे, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही है ना पोलिनोमियल में, उसे हम डिग्री कहते हैं। इसकी, इस पोलिनोमियल में देखो, x² है, 2x है और 1 है। x की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है तुम्हें, x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है यहाँ पे, 2, तो डिग्री क्या होगी, 2 है यहाँ पे डिग्री। अब मान लो मैं लिख दूँ x³ + 2x², अब क्या भैया मैक्सिमम पावर, अब मैक्सिमम पावर है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3, तो डिग्री क्या है,
3 है। अब ये एक एक नंबर के सवाल भी आते हैं इसमें कि मतलब डिग्री बता दो, ये बता दो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये कैसे पहचानते हैं, उसमें ट्रिक मतलब क्या कन्फ्यूज़न होता है। तो बड़ा आसान है भाई, डिग्री मैक्सिमम पावर है देखनी है बता देंगे, पर नहीं, इसमें ना कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है कि x जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, x जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, और x नेगेटिव पावर वाला नहीं होना चाहिए, x की पावर इर्रेशनल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये बोल के रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि x ना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर मैं बोल दूँ x की पावर ना होल नंबर होनी चाहिए। x की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख दूँ x की पावर 3 प्लस 2x², इसमें तुमने डिग्री क्या बताई थी 3, भाई मैक्सिमम पावर 3 है। अब मान लो मैं इसमें ऐड कर दूँ भाई x की पावर 3.2, अब 3.2 तो 3 से बड़ा होता है, तो क्या बोलोगे डिग्री 3.2 है, नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसमें x की पावर 3.2 आ गई, क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लो उसके बाद मैं लिख दूँ x³ अपॉन 2x² प्लस 4x4, ये लिख दिया। क्या कहोगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो मैक्सिमम पावर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो मैक्सिमम पावर 4 नहीं, x नीचे आ गया, x तो कभी नीचे आना ही नहीं चाहिए, x बाय में नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो मैं लिख दूँ x की पावर -2, x की पावर -1, अब इसमें मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। अब तुम कहोगे -1 -2 से बड़ा होता है, तो मैक्सिमम पावर -1 हो गई, नहीं, इसमें भी डिग्री नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ी कितनी भी हो, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ऐसे पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, नीचे x नहीं आना चाहिए। नीचे आने से क्या हो जाता है, अच्छा नीचे आने से हो जाता है भाई, अगर 1/x आ गया ना, तो इसे ऊपर ले जाके x की पावर -1 लिख देते होते हैं, तो फिर से नेगेटिव बन गई ना, तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए डिग्री निकालते वक्त ये बातों का ध्यान रखना कि होल नंबर होनी चाहिए बस, तब तो तुम डिग्री बता दोगे, और रूट वाली भी नहीं होनी चाहिए, जैसे x³ प्लस √x 2√x, इसमें है कुछ डिग्री, इसमें नहीं निकाल सकते तुम। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें x जो है वो रूट के अंदर आ गया, x की पावर इर्रेशनल हो गई। इर्रेशनल कैसे होगी, x की पावर, इसे लिखते कैसे हैं, √x को ऐसे लिखा जाता है x की पावर 1/2, तो ये बाय में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नीचे x नहीं आना चाहिए, इन बातों का तुमने ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया बातें भी होती हैं, जैसे मान लो ये दे दे वो x³ प्लस x² नीचे x, यहाँ पे दे दिया x, ऐसे दे दिया भाई, ये तो था लेवल 1 भाई, लो सीधा सीधा तुम बता दो इसमें डिग्री क्या है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है। अच्छा, फिर लेवल 2 भाई छोटा छोटा बातें ध्यान में रखने के लिए दे दी भाई, इसमें x की पावर नेगेटिव दे दी, तो बच्चा बोल देगा नहीं है इसमें डिग्री, इसमें रूट दे दिया x पे, तो बोल देगा। पर मान लो ये दे दिया, अब क्या बोलेंगे भाई, नीचे x आ गया, इसमें तो पावर, इसमें तो डिग्री आएगी नहीं, पर नहीं, इस पावर 1 से एक पावर कट जाएगी, तो ये बनेगा, ये पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। पहले क्या था, ये था, कट गया एक x इससे कट गया, तो ये आ गया x² प्लस x²। तो अब इसमें मैक्सिमम पावर तुम ढूंढ सकते हो, जो कि है 2 डिग्री आ गई अब इसमें 2। तो यूं ही मत बोल देना कि नीचे आ गया x, देखो पहले कट तो नहीं रहा, सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या उसे, तुम सिंप्लीफाई करके पहले देख लो तब बताना। अब रूट में नहीं आ सकता, उसने यूं लिख दिया √2 फिर x, तो अब इसमें क्या बोलेंगे, रूट में आ गया, अरे रूट में x नहीं आया, रूट में सिर्फ उसका कोफिशिएंट आया, रूट में ये नंबर आया। अभी भी डिग्री तुम बता सकते हो, इसमें पावर मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे 1 है, तो डिग्री आ गई 3। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, डिग्री क्या है, और मोनोमियल बाइनोमियल पहचान दो। अब डिग्री पे बेस्ड ही पॉलिनोमियल्स को
वो किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। मान लो जब डिग्री 1 है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1, एक ही पावर है, सिर्फ 1 पावर है, डिग्री कितनी है 1, तो ऐसे पोलिनोमियल को कहेंगे लीनियर। मान लो डिग्री आ गई 2, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मान लो डिग्री आ गई 3, p ऑफ कोई और लेटर ले लेते हैं, p ऑफ u इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 2u स्क्वायर, 3 है मैक्सिमम पावर, तो ऐसे को क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। अब इस पे दूसरा और चौथा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, चौथे चैप्टर का नाम भी यही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पे तीसरा चैप्टर बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेस बनाने वाला चैप्टर है। अब कर लेते हैं मेन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो p ऑफ x लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है पोलिनोमियल है x की टर्म्स में, यानी कि तुम्हें आगे x वेरिएबल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ट्राइनोमियल है और डिग्री 2 है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब अगर मान लो मैं पूछूं p ऑफ 1, इसका मतलब क्या है p ऑफ 1, इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 1 डाल दो, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यहाँ दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 3 4, p ऑफ 1 कितना आ गया 4, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 4। अगर मान लो मैं बोल दो p ऑफ -1, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1 डालना है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, क्या बनेगा 1 -2 प्लस 1, एक और एक 2, 2 में से 2 गए 0, तो p ऑफ -1 क्या आ गया 0। अगर मान लो मैं पूछ लूँ p ऑफ 2, रखो भाई x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, नो, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 2 इज इक्वल टू 9, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। मान लो मैं पूछ लूँ p ऑफ k, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ k डाल दो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, बस इतनी सी बात है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 बता दो, यानी कि जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x की जगह 1 डाल दो, क्या आएगा 1 प्लस 1 2। मैं पूछ रहा हूँ कि ना ऐसा x बताओ जो मैं डालूँ यहाँ पे तो पोलिनोमियल क्या बन जाए 0 बन जाए, यानी कि p ऑफ x 0 बन जाए, ऐसा x बता दो। x क्या डालूँ मैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 बन जाए, बताओ सोच के क्या डालूँ, -1 डाल दूंगा, -1 डाल दूंगा अगर x की जगह, तो -1 प्लस 1 पोलिनोमियल कितना बन गया 0 बन गया। और कोई नंबर भी है क्या ऐसा, और कोई नंबर भी है क्या जो x की जगह डाल दो पूरी दुनिया में तो इसे 0 बना दे, नहीं है। 2 3 4 -2 -3 -4 कुछ भी डाल दो, अब 0 नहीं बनेगा। एक ही नंबर था जिससे ये पोलिनोमियल 0 बन रहा था। अब अगर मान लो मैं बोल दूँ p ऑफ x है x 2x प्लस 5, अब बता दो x की जगह क्या डालूं कि पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए, क्या डालूं। अब कैसे करें, सोच के क्या देखते रहेंगे, पहले 1 डालेंगे, -1 डालेंगे, 1/2 डालेंगे, नहीं, क्या करेंगे, ये 0 बनाना है ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करना है, तो सारा सामान उधर भेज दो, सिर्फ x उधर रखो, 2x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे 5 प्लस का उधर जाके -5/2,
2 मल्टीप्लाई का नीचे जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू -5/2, -5/2 तुम इसमें डालोगे तो पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो ऐसी x की वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को 0 बना दे वो है -5/2। तो ऐसी x की वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 बना दे उसे बोलते क्या हैं? उसे बोलते हैं रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसी x की वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। तो लीनियर में तो ठीक है भाई, लीनियर मतलब कि ये पावर 1 वाला पोलिनोमियल की भाई 5 को उधर ले गए, 2 नीचे कर दिया, x की वैल्यू आ गई जो इसे 0 बना देगी। ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दूँ p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2x + 1। अब ऐसी x की क्या वैल्यू होगी जो इसे 0 बना दे? कर चुके हैं वैसे, ऊपर -1 डाला था तो 0 बन रहा था, तो एक वैल्यू तो -1 है। दूसरा सवाल, क्या पूरी दुनिया में एक ही वैल्यू है जो इसे 0 बना दे? क्या पूरी दुनिया में x की एक ही वैल्यू है क्या जो इसे 0 बना दे? यानी कि क्या इस पोलिनोमियल के रूट्स एक ही हैं क्या? तो नहीं। वो कैसे पता चलेंगे कितने हैं? पहली बात तो यही पता होनी चाहिए कितने हैं, तब तो वो निकालेंगे कितने हैं। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी थी? x की पावर मैक्सिमम कितनी थी? 1। वैल्यू भी कितनी आई जो इसे 0 बना दे? 1 ही आई थी, ये वाली -1। यहाँ पे x की पावर कितनी थी? 1 थी। आंसर कितने आए? रूट्स कितने आए? 1 ही आया जो इसे 0 बना देगा। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ रूट्स यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो इसे 0 बना दें वो कितनी होंगी? वो होंगी 2। एक तो निकाल ली, वो भी तुक्के से भाई, ऐसे ही 1 - 1 डाला था तो निकल गई। और कौन सी होगी? अब इसको करने के भी तरीके हैं। इसको करने वाले को मेथड बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक जो चौथे चैप्टर में आएगा, और इसी को ही फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। इसी को ही फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को। इन दोनों मेथड से आप x की वो वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ जो आएंगी उन्हें निकाल सकते हो, यानी कि 2 रूट्स निकाल सकते हो आप। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टराइजेशन अब देख लेते हैं। आप तक किया क्या? पहले बड़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। 1 से ऊपर वाली टर्म को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल लिखते कैसे हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू, आगे पोलिनोमियल जो भी होगा, p ऑफ x क्या बता रहा है? यानी कि पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है। यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा? x आएगा। यहाँ पे लेटर क्या आएगा? x आएगा। उसके बाद डिग्री, मैक्सिमम पावर जो होती है उस वेरिएबल की वो बतानी होती है। मैक्सिमम पावर देखना बड़ा आसान है, देख लो भाई कौन सा नंबर, कौन सी पावर सबसे ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है तो 3 है डिग्री। अब फिर थोड़ा बढ़ाया, क्या बोले भाई? इसमें बता दो डिग्री। इसमें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? x की जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए पोलिनोमियल में, यानी कि प्लस वाले होने चाहिए, प्लस वाले होने चाहिए, बाय में नहीं आने चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, x पॉइंटों में नहीं आना चाहिए पावर, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी देख लेना, कई बार ऐसे भी ट्रिकी भी आ जाते हैं कि जहाँ पे कट रही होती है और x की और डिग्री आ रही होती है। फिर देखा डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक पावर 3। और लीनियर में ज़ीरोज़ निकालने के लिए देखे भाई ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, और क्वाड्रेटिक में देखना है कि ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, एक तो स्प्लिटिंग से और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एक बात बस आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है।
ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये भी देखा था कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एनी एक्स, कि एक्स की कोई वैल्यू दे दिया, पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो, 1 डाला, -1 डाला, 2 डाला, k डाला, कुछ भी डाल दो, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वो वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो।